इस कार्यक्रम के आयोजक है सकल जैन समाज, बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा। चंदा प्रभु का दर्शन होगा ना, मैंने ऐसा सोचा था। स्वप्न दिया भगवन ने मुझको, ना मैंने ऐसा सोचा था। चंदा प्रभु का दर्शन होगा ना, मैंने ऐसा सोचा था। स्वप्न दिया भगवन ने मुझको, ना मैंने ऐसा सोचा था। तेरे दर्शन की इच्छा तो बरसों से मेरे मन ही में रही। तेरे दर्शन की इच्छा तो बरसों से मेरे मन में ही रही। तेरे चरणों की पूजा तो मेरे दिल के दर्पण में रही। मेरे दिल के दर्पण में रही। तेरा ये रूप सलोना होगा ना, मैंने ऐसा सोचा था। स्वप्न दिया भगवन ने मुझको, ना मैंने ऐसा सोचा था। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमो नमः। ओम ह्रां नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रूं नमो आयियाणं, ओम ह्रां नमो वज्रायणं, ओम ह्रूं नमो वज्रायणं, ओम ह्रां नमो सर्वसाहुडं। चत्तारि मंगलमर्यन्तं मंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं, केवली प्रणतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लघुत्तमा अरिहन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हति भगवती प्रक्षिणासि सुसन्नसाय, दिव्य देवमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वलोकात्मके विनाशनाय, सर्वकर्तक्षेत्र विनाशनाय, सर्वस्वामनाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं क्रूं रौद्रास्य सर्वा, सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं कर्त्री क्रीं घाते घाते, परिविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्त्रनाम कुरु कुरु। परमंत्राण चिन्ते चिन्ते परमंत्राण भिन्ने भिन्ने, शाम छावा। ओम पट सर्वत्र शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसि औसा, अनाहत विद्याय नमो निष्काणं। ओम सर्वशान्तिं। ओम आह्रां श्रीं आहुरुं उरौसारा, जगदापद्विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम नमो भगवते वर्तमानस्य यस्य चक्रं जलन्तं प्रत्ययम् आसंपयालं, लोहितां भूयां भूतजयवा भवादेवा रंगडेवा रंगडेवा संगडेवा मोडेवा सविजीव चत्तारं अपराधो भवतु मे रक्षे स्वाहा। ओम श्री भगवान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवास्य
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो हरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों क्रों पापं खण्डे खण्डे जय 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 पच पच पाचय पचय ओम नमो अर्हं झं ह्रीं क्षीं हं सं झं वा शां चीं चुं चें चें चों चों च श्रीं द्रां द्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं द्रौरा द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमो हरति भगवती श्रीमती घाटास्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु भक्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कर्तृत्यार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वतु परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सत्तम शिवाय आरोग्य सर्वविवृद्धिरस्तु स्वास्थ्यस्य परगस्य वर्गः प्रसदतु नः ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो अरहतो भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलम दिय अस्माकं ये मोतच सिद्धिं प्रवणन्तु सत्यं कर्मेषु ये मोतच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो भगवते श्रीमते पांचतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नाकराय रूपादि विद्युमूर्ति ब्रह्ममंडल मंडलाद्वार स्मरण सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय समोपन की बलिदान लक्ष्मी सुताय अष्टादश सहिताय सत्यत्वाय संपूर्ण संयुक्ताय प्रविष्टि परम पवित्राय समज्ञान स्वयं भविष्यताय बुद्धाय परमात्मनि परमशिवाय त्रिलोक में व्याप्ताय संसार जगत वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्व का सुधा त्रिलोक संग्रहाय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ऋण पड़ामंडल मंडलाय ऋषि हरिका शाविका प्रमुख चतुर्थ संगोप सर्वनाशनाय आदि कर्म शंकराय अजराय अपाय आचार्य भगवान श्री शरण सागरी मुनिराय सर्वशंग से परम पूज्य मुनिवर्षि प्रणव में सागरी मुनिराय सर्वशंग से स्वास्थ्य लाभार्थम मुनिवर विश्वास सागरी चलसी अनुराय सागरी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा पुण्यादि परिवार से श्रीमान कमलेश कुमार जी श्रीमती शशि जी कनिष्ठ जी कनिष्ठ जी अंशिका जी सृष्टि जी परिवार से श्री निर्मल जी सेठी अमित की प्रीति जी क्षितिज श्रेयांत परिवार से श्री महावीर जी सुमित्रा अभिषेक राहुल शशि कुमार जी परिवार से सौदर डॉक्टर अनुपम नम्रता परिवार से कुबेर विभोर जी यशिका आयंसी दिव्यांशी परिवार से महाविनायक महावीर सुमित्रा परिवार से ईशान इंद्र डॉक्टर ओमकार सुनीता लोकेश परिवार से सनत कुमार महेश से सुभाषी संतोषी परिवार से महेंद्र सचिन जी ऋतु जी परिवार से ध्वजारोहण करता नागरमल जी परिवार से ईशिता ऋषभ जी परिवार से उपस्थित सर्व जनानां सभी अपने अपना नाम ले लीजिएगा नसिया जी समस्त नव निर्मित कार्य के निर्माणार्थम व्याधिं घनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सेवकानां सर्व शोक रोग दुख शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो हरते भगवते प्रति नमो हरते भगवते दक्षिणा से दुष्कर्म साधि विद्य मूर्ति नमः श्री शांति माता शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापितु विनाशनाय सर्व प्रपंच विनाशनाय सर्व शाम नाम परिपूर्ण विनाशनाय ओम राम ह्रीं क्लीं ग्रौं रस्य नमः सर्व शांति तुष्टि तुष्टि कुरु स्वाहा मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वेरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पविष्णुसिंहादिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं दिव्यादिदामरं च सर्वकर्मत्रं सर्वात्मानं परघातं च सर्वशूलरोगं कुचिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जलरोगं च सर्वनरवाणी सर्वगजवस्त्रमयं गोवन महिष अजमारी सर्वस्य धान्य रक्षित लता गुल में पत्ते पुष्प फलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वपूर्विका साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपशुमारी असुर कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि दृष्टि चलचित दोषानि सर्वदृष्टि देवदान वीरनाम सिंह योगी कृत दोषान सर्व अष्टकोलिनाग जनित वसवयानि सर्वेस्तावजंगम वृश्चिक सर्वाधिकृत दोषान सर्वसिंहाशपदाधिकृत दोषान परशत्रु कृतमरुक्षणा विदोषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान ओम अस्मभ्यं चक्रविक्रम सत्यतेजो बलवीरः सर्वग्राम नगर के प्रवट्टम मट्टम दोणं संवानानंदनम सर्वनानंदनम यशोभद्रेषु लोकेषु यदीन्द्र समर्दितम अभ्यं चेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमरोगमस्तु समस्त शांतिदार पुण्यार्थ परिवार से कमलेश कुमार जी शशि जी कनिष्ठ अंशिका सृष्टि परिवार से निर्मल कुमार जी सेठी अमित जी प्रीति जी क्षेत्र श्रेयांश परिवार से श्री सुमित्रा श्री महावीर जी सुमित्रा जी अभिषेक जी राहुल जी शशि कुमार जी चावड़ा नीमापुर निवासी परिवार से अभिवृद्धि रस्तु
पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र संतानि सदा सन्तु सत्कर्म शिवालयो आरोग्यस्वरभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्य औसनाद्वितेन मुरीतणं रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वन्दविलासं सकलसुखफलदरक्तनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं मोपं नवतोच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं वेद्यु तारिणे स्तोत्रचिं प्रतापं शान्तिं शान्तिं समाधिं वेदतु जगता भवता उत्तमा शान्तिधारा वेद्यस्तवादिकर्मणा केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाध्याजिनेश्वरा सपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां तेसरस्य राष्ट्रस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की चले अर्घ्य पानीय चंदन सदक्षते कुसुत कुंजे नैवेद्य दीपक सुदोपि फला ब्रजेने धर्मक्षेत्रतनुरीरे मनन्ते सत्ति संपूजयामि महसा महसा निधाना ओम ह्रीं शिवाते विश्वादि हिरण्ये जलपरादि अजंगर भवामि सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके
श्री वर्धमान जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति चित्तमाविज्य सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति शिवरगा भक्ताश्चित्तास्तवनता स्वयमेति हर्षात् तव चेतनावां महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति यदि ददाति तो विस्मयामि ओम प्रीमरम भक्ति चिंतापहाराण उस पे नहीं चढ़ाना भैया श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति ओम प्रीमरम अहिंसा स्वभावाय महावीर चतुर्थाय वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति अत्यंते पूते चरणं विभाव संयमनिधि प्राप्ताय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा परस्पर विरोध धर्म सहिताय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति प्रियोज्यं स्वभावे संयमे दो तनुदात भाई इति प्रवचनां भुवनं प्रकाशा विपापि तस्य दिवेदो के पुनाद लक्षा उसे भी निवेदन करूंगा आप भी मंदिर पर अर्घ्य समर्पित करने पधारें ओम ह्रीं साक्षात दर्शन कराय के लिए महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति ओम ह्रीं अरहं ओम ह्रीं सकलनय विलसिताय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति ओम ह्रीं रत्नात्रय पूर्णाय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति श्री गणधर मुनि सेविताय श्री महावीर चतुर्थाय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति निर्विपामीति स्वाहा पीड़ित विश्राम महावीर की लगता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है ओ पापों के दलदल में फंस कर धर्म से सकता है पापों के दलदल में फंस कर धर्म से सकता है ओ वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है ओ वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। अरे होली दिवाली दशहरा तो आते हैं चले जाते हैं। सभी खड़े हो जाए। ओम ह्रीं द्वित्रिंशत् दल कमलाधिपति श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति। ओम
चतुष्षष्टि रीति सहित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं 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 चतुष्षष्टि रीति सहित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। महावीर की जय हो सामायिनी ध्यानि समयिनी विजितेन्द्रिनी परिणति में रस ज्ञानानंद स्वभावे रहा। सामायिनी ध्यानि समयिनी विजितो चेतन भावे रहा। रागी रोग के हरने वाले राम गोद मदनासन वाले रागी रोग को हरने वाले भवसागर से पार लगाते सन्मत नाई वीर की जय। वर्धमान की देव की जय। विरसिलानंदन आपको बोले सब तारक खुश बड़ी जय जय बड़ी महावीर भगवान की जय। हर वर्ष में तो बोले और हमें गड़दर लगदर जन को सुध बुध बुध की बोले खुशी बढ़ गई ऐसी बड़ी शक्ति बढ़ महावीर की जय। हर दीवान वीर की जय। हर दीवान महावीर की जय। इनकी पूजा भाभी जग में ढकती भी महान बनाओ। यमुना नदी के तट पर क्रमदम में बाबा पुर निर्माण भूमि में तुमने सिद्ध प्रयाण किया। जन्म बलिदान दिन वर्धमान भगवान की जय। वर्धमान भगवान की जय। वर्धमान भगवान की जय। मेरे ही भरोसे समर्पित करेंगे। वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। जयमाला पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम निर्विपाविनी स्वाहा। आराध्याने प्रणीतम मुनिवर प्रणम्य सागर देव महाराज की। चलें भैया आगे की भक्ति से 2 ढाई पौने 3 1 कम 3 और 41 संध्या 51 श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भैया हाँ भैया भगवान के समक्ष अरे महाराज स्वयं बुकुर से सिद्ध भई तेरे चरणारविंद में अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार हो। जल फलादि अर्घ्यम तेरे पावनी। चले हाँ ओ अब दूसरे द्वितीय वाले अरेनाथ भगवान का अब चढ़ाना है। बोलिए अरेनाथ भगवान की जय। हाँ अरेनाथ जी अब चढ़ाएंगे। अरेनाथ जिन राज का नाटक कोट है जी हो मन बजतन कर पूज हो शमी दिया जी। अरेनाथ भगवान के गुण है अपरंपार। 5 सपति वर्णने करो तो भी पावन पार। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण महाशयाम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नाटक कूटे अरहनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामीति। बोलिए अरनाथ भगवान की जय। नाटक कूट की जय। सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर की भगवान की। चलिए पूज्य श्री कारक समर्पित करेंगे। ओ प्रेम के सागर इस धरती पर विद्यासागर जी का नूर वापस धरती पर नूर चेहरे मिला मेरे बोल किसने तुमको देखा चेहरे मिला अर्घ्य समर्पित है जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवनी हमको गुरुवर पार करो। हमको गुरुवर पार करो। मैडम के साथ इस धरती पर विद्या ने तुमको देखा लाडू वाली साथीधारा वाले और प्रमुख वाला दिया करके ओम ब्रूम साक्षात ओम रा साक्षात विराजमान और हम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणव सागर मुनिवर श्री साक्षात गुरुमा
श्रीराम विद्ये अनर्गम प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति नमो सुखदेव नमो सुखदेव नमो सुखदेव नमो सुखदेव। चले आप सब लोग जल्दी से स्थान पर पहुंच जाओ, क्योंकि हमारे बीच आदरणीय श्री नवीन जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, पधारे और पूज्य आचार्य भगवान के चित्तनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिएगा, हाँ, इनके यहाँ के इस रसिया जी के ट्रस्टी दयाचंद जी इत्यादि जो भी हो वो भी साथ में आकर के, हाँ, बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। चले दीप प्रज्वलित करने के लिए राजीव जी, सुशोभित जी, विपुल बल्ड वाले है क्या? सुशोभित जी, राजीव जी है क्या? शीघ्रता से बता रहे हैं। यदि आप लोगों का सम्मान ना कर पाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। हाँ चले आइएगा, अब हम चलते हैं बिना किसी भूमिका के साथ मात्र 1 मिनट में। यदि धर्मपत्नी जी को लेकर के आए हो तो वो भी आ जाए, बता रखिएगा। आइएगा महानुभाव, जब से पूज्य गुरुदेव का इस क्षेत्र में आगमन हुआ है, यहाँ की सुहलता एक और वृद्धि की ओर नजर दिख रही है। यहाँ की खुशहाली, यहाँ के पुष्प भी अपने आप में ऐसे खिले नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इस स्थान पर अपन कोई छोटा मोटा 1 दिन का विधान नहीं, कोई 8 दिन का महामय नंदीश्वर विधान और सिद्ध चक्र विधान जैसा संपन्न कर रहे हैं। होली, दिवाली, दशहरा आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जहां हो गुरुदेव वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। मैं देख रहा हूँ इस परिसर में 2 दिन से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दिवाली के त्योहार को अपन मना रहे हो, जैसे कोई होली की अपन रंगों की बरसात को अपन खेल रहे हो। आइएगा चलते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव विराजित है। और इस दिल्ली NCR में अभी आगामी दिनों में पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में अभी पहले तो कल एक बहुत बड़ा कार्य गुड़गांव के इतिहास में होने वाला है। गुड़गांव ही क्या कहें, संपूर्ण भारतवर्ष की पावन पूरी धरा पर गुड़गांव को ये सबसे पहले सौभाग्य मिला है कि अरहम ध्यान योग केंद्र का कल लोकार्पण ये सबसे पहले यदि बनकर के तैयार नहीं हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? बोलो, गुड़गांव में हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। कहावत चलती है, ले पकड़ ले, बोलिए श्रीमती पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। अरहम ध्यान योग प्रणीता मुनिवर्ष की प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जिसके ये सारा का सारा क्षेत्र, ये सारी की सारी पूरी की पूरी ऐसी शुभभावना हो बाकी इस कार्य को संपन्न करेंगे। ताली बजाइए। चरणों में राखी जो आइएगा, माँ निर्माणी वेट करेंगे, निर्माणी वेट करें। ओ निस भोजन का त्याग करो रे, ओ निस भोजन का त्याग करो, पियो छान के चले स्थान को खाली कर दे, बस हो गया। चले सब लोग स्थान को खाली कर दे और आइएगा। अब हम चलते हैं आगे के भूमिका के लिए। मैं आवाज दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सागर की विद्या सागर की, सागर की विद्या सागर की। मुनिश्री को आचार्य संघ में सरस्वती पुत्र कहा जाता है। अभीक्ष ज्ञानों की होती है। आप समझ रहे हैं? आज अगर जो आगम का ज्ञान है, और आगम का ज्ञान कैसा? अष्टपाहुर जैसी जो क्लिष्ट ग्रंथ है, जो आचार्य कुंजकुंद महाराज के अष्टपाहुर जैसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों के ऊपर महाराज श्री ने प्राकृत में टीका लिखी है। प्राकृत आती है आप लोगों को? प्राकृत कितनों को आती है? नमोकार मंत्र किसमें है? तो हम सबको प्राकृत, और ये प्राकृत मर्मज्ञ है गुरुदेव। सिर्फ प्राकृत नहीं, संस्कृत
इंग्लिश, हिंदी, तो भाषाओं का ज्ञान गुरु महाराज के ऊपर होता है। इन्होंने हर जगह रचनाएं की है। संस्कृत में 9 शतक लिखे हैं, 9 शतक यानी 900 श्लोकों की रचना की है भगवान सांतनाम के ऊपर शतक। और तो और वर्तमान शासन नायक कौन है? वर्तमान शासन नायक? ये आपको तो इंटेलिजेंट है। आदिनाथ भगवान के लिए कौन सा है? भक्तांबर स्त्रोत। और पार्श्वनाथ भगवान का? तो महावीर भगवान का? महावीर भगवान के ऊपर कोई भी डेडिकेटेड स्त्रोत नहीं था। तो गुरु महाराज ने संस्कृत में और हिंदी में 64 काव्यों का वर्तमान स्त्रोत रचा और वर्तमान भगवान की स्तुति की। सिर्फ यही नहीं कि गुरु महाराज का ज्ञान बहुत ज्यादा है। गुरु महाराज अपने ज्ञान को आपको भी देना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी प्रेरणाएं गुरु महाराज ने दी है। आज प्राकृत की कक्षाएं चलती है। कितने लोगों को पता है प्राकृत की कक्षा ऑनलाइन चलती है? रेवाड़ी, अभी रेवाड़ी वाले ने बात प्रचार किया था। रेवाड़ी से प्राकृत पाठशाला के अंतर्गत 40,000 से ज्यादा लोगों ने प्राकृत को जाना है। यानी खुद ज्ञानी होना तो आसान है, और गुरु महाराज चाहते हैं, इनका वात्सल्य दृष्टि है कि हम सब भी ज्ञानी हो, हम सबका भी थोड़ा क्षयोक्षम बढ़े। और ये क्षयोक्षम पता कैसे चलेगा? जब गुरु महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं चलवाई। जब गुरु महाराज दिल्ली में पहली बार आए थे तब पहली बार ऑनलाइन प्रवचन सार की कक्षाएं चली थी व्हाट्सएप पे, और 10,000 लोगों ने घर बैठे बैठे प्रवचन सार जैसे कृष्ण ग्रंथों का स्वाध्याय किया। हम लोग सोचते क्या पढ़ना है सार। गुरु महाराज ने इतना सरल बना दिया, इतना सुगम बना दिया कि हम सब लोग ज्ञानी तो नहीं बट ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। हमारा क्षयोक्षम बढ़ने लग गया। रत्नकंठ श्रावकाचार्य, द्रव्य संग्रह, ये सारे स्वाध्याय गुरु महाराज के घर बैठे ऑनलाइन चलते हैं और हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज के चरणों में कई बार नमस्ते करेंगे। बोले रामयोग प्रणीता पूज्य गुरु श्री प्रणव सागर जी महाराज की। अब आते हैं काम की बात में। हमारे काम की बात क्या है? स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन। अभी तो गुड़गांव है, स्ट्रेस, एंजाइटी, भाग दौड़, मन को प्रसन्न कैसे रखें? महाराज जी कोई दवा दे दो, कोई पुड़िया दे दो कि हम सब सुखी हो जाएं। पर आप तो आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी ने आशीर्वाद में क्या दिया आपको? और हम ध्यान, कितने लोगों ने ध्यान किया हुआ है यहाँ पर? तो काफी लोगों ने सिर्फ देखा है ध्यान योग। तो अब आपके लिए ध्यान योग का केंद्र आपके 2 किलोमीटर दूर में खुल रहा है। और तो और ध्यान योग में तकरीबन 25 के आसपास मॉड्यूल है, हम उनकी बात करेंगे। बट उससे पहले एक बेटी आया कुछ कहना चाह रही है। महाराज जी, मैं आर्या नंबर 544, मेरा नाम भी आर्या ही है। मेरी हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये शिविर है। तो मैं IIM में पढ़ती हूँ, वहाँ पे भी रूम में 4 लोग होते हैं। और जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है कि अगर मुझसे पहले कोई नहाने घुस जाए तो मैं बिना लड़े नहीं रह सकती। अब यहाँ पे एक ही रूम में 6 लोग हैं, वो भी अलग अलग एज के, और मुझे दिख रहा है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ नहाने जाने के लिए, पर तो उठने में ही एक आंटी जल्दी से भाग गई। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो मौन हूँ, मैं चिल्ला भी नहीं सकती। तो मुझे समझ आया कि कितनी कशाई करती हूँ मैं, मतलब इस सब चीज़ों का कोई सेंस भी नहीं बनता। ऐसा तो नहीं है कि मैं लड़ूंगी भिड़ूंगी तो आंटी बोलेंगी अच्छा सॉरी ठीक है तुम आ जाओ। तो ये समझ आया कि मैं बहुत ही कशाई करती हूँ। फिर हमेशा से मैं अपने आप को बहाना देती रही कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो IIM में पढ़ती हूँ, टाइम क्रंच है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गई है। इतना टाइम था और ऐसा दिख रहा था कि मेरा फ़ोन मेरा दुश्मन है जो मेरा सारा टाइम वेस्ट कर देता है। मैंने महाराज जी के सारे प्रवचन सुने क्योंकि महाराज जी के प्रवचन इतने रिलेटेबल और इतने रेलेवेंट हैं आज के समय में। और
जैसे IIM के माहौल में ऐसा होता है कि 1-2 बजे 2-3 बजे भी मीट्स चलती रहती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, जहाँ पे जाना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से भोजन का समय, सोने का समय, सब कुछ पूरा सिस्टम ऐसे हिला हुआ है। बट मैं भी यहाँ से महाराज जी नियम लेके जाना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया था कि किसी का हमारे अंदर समावेश नहीं है और हमारा किसी और में समावेश नहीं है, वैसे ही कि IIM तुम्हारा मेरे में कोई समावेश नहीं है। तुम्हारा टाइम टेबल चाहे कितना भी बिगड़ा हो, मैं अपना टाइम टेबल नहीं बिगाड़ूंगी और मैं भी अरहम की ओर एक कदम बढ़ाना चाहती हूँ। वहाँ पर जैन शोध संस्थान की घोषणा हुई है, अरहम विद्या जैन शोध संस्थान। एक बार तालियां बजाएंगे। क्या होगा ऐसे शोध संस्थान में? यहाँ पर लोग प्राकृत में, योग में, जैन शास्त्रों पे रिसर्च करेंगे, मास्टर्स करेंगे, PhD करेंगे, सात्विक भोजन के ऊपर रिसर्च करेंगे कि कैसे सोले के भोजन से इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं तो फिर कोई अंग्रेज आएगा, जापानी आएगा और बताएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैन धर्म के अंदर जो खजाना है, वो खजाना कब निकल के आएगा? जब आप जैसे यंगस्टर्स इस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे। बच्चियों को शिक्षा, चिकित्सा, साधर्मी लोगों को राशन की सुविधा, ये सारी चीजें देना, प्लस प्राणी मात्र की सुरक्षा, गौ सेवा, भैंसा सेवा, ये सब चीजें अभी अरहम बहुत एक्टिवली कर रहा है, इंक्लूडिंग हाई एजुकेशन में स्कॉलरशिप देना, राइट? तो आप सब भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब भी गुरु महाराज की कोई बात आती है ना, इतने उदाहरण और इतनी अभिभूत करने वाली चीजें होती हैं। तुम्हारा काम तब है जब तुम्हें इनकी जरूरत ना, इन्हें तुम्हारी जरूरत ना पड़े, तब तुम्हारा काम हुआ। तालियां, समझ में नहीं आएगा? आप लोगों को उस हद तक मदद करो कि आज की, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लिया है कि मुझे सुना था बादशाहपुर में यंग लोग बहुत हैं क्या? पक्का? एक बार नमस्तु बोलेंगे? बोले मुंशी प्रणव सागर जी महाराज की। 2020 में प्रवचन दिए थे और इतनी सरलता से प्रवचन दिए थे कि अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। और उसके बाद आज के जिनवाणी पे कौन कौन देखता है? पहले इन लोगों के लिए तालियां बजा दो कि ये लोग कनेक्टेड हैं, राइट? किस तरह से गुरु महाराज ने सिंप्लाई किया, एक बार प्रवचन। ऐसे कर्मों की कुछ स्थितियां बने, कर्मों की ऐसी दशा बने जिसमें कि जो कुछ कर्म तो दब जाएं और कुछ कर्म बिना फल दिए क्षय को प्राप्त होते रहें, है ना? तो उसको बोलते हैं क्षयोपशम की दशा। तो उस क्षयोपशम की दशा होने पर भी आत्मा का ज्ञान। ध्यान केंद्र, एक केंद्र कहाँ खुल रहा है? गुड़गांव में। तो आप सबको आना है। कल बिहार करते हुए हम गुरु महाराज के यहाँ जाएंगे, भक्ति करते हुए और अरहम भजन करते हुए चलेंगे साथ में, और अरहम ध्यान योग के केंद्र का लोकार्पण करेंगे। 2 बड़े केंद्र गुरु महाराज के बन रहे हैं अरहम ध्यान योग के, मथुरा 84 में और खजुराहो में। एक बार जबरदस्त तालियां उसके लिए बजाएंगे। जिंदगी के सारे कर्म तो वहीं शांत हो जाएंगे आपके। तो इस तरह के विशाल उपक्रमों पर काम चल रहा है। समय का अभाव होते हुए मैं एक बार शिवम भैया को बुलाऊंगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अचेतन कृतियों का निर्माण हो रहा है, तब एक ऐसे साधक, एक ऐसे योगी कि उन अचेतन की कृतियों के साथ साथ चेतन की कृतियों का भी निर्माण किया जाए, तब ऐसे अरहम ध्यान योग के माध्यम से और अपने ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से पूज्य श्री ने जो हमारे लिए ज्ञान और ध्यान के माध्यम से बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करिएगा। क्योंकि महान भाव, यदि इस सदी में के सर्वोत्कृष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया है और सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं, तो वो कौन? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। और उनके ही परम प्रभावक शिष्य, जिन्हें सारे के सारे संग में यदि सरस्वती पुत्र किन्हीं को जाना जाता है, तो वो साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज हैं। और मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को अभी जब कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण हुआ था, तब पूज्य शंका समाधान प्रणेता मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने भी अपने मुखारविंद से इस बात को बोला था कि हमारे संघ के यदि सरस्वती कोई पुत्र हैं, तो वो मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज। मुनि श्री के पास जब पहुंचो, तब लगता है हमेशा पूज्य मुनि श्री स्वाध्याय में लीन। महाराज जी आशीर्वाद दे दो। ठीक है, आशीर्वाद।
बस मतलब एक क्षण भी पूज्य मुनि श्री का और चीजों में नहीं निकलता है, मात्र माँ जिनवाणी की सेवा और जगत के कल्याण के लिए पूज्य मुनि श्री ने न जाने ऐसे कितने उपक्रमों के माध्यम से जगत के कल्याण की भावना रखी है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस गुड़गांव नगर का क्या गजब का सौभाग्य कहा जाए। मैं तो अभी बैठे बैठे विचार कर रहा था जहाँ पर अरहम ध्यान योग केंद्र का प्रथम सेंटर बनकर के तैयार हो गया और इस दिल्ली एनसीआर में आचार्य भगवान के अज्ञानुवर्ती शिष्य के निर्देशन में 2 मंदिरों का तो अभी निर्माण, एक रोहिणी में हुआ और गाजियाबाद वाले आए थे, लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र का निर्माण अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आचार्य भगवान के अज्ञानुवर्ती शिष्यों में से अभी तक कोई ऐसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण की मेरे को रूपरेखा नजर नहीं आई, ना ही कोई ऐसा तीर्थ क्षेत्र। तो बहुत दिल्ली एनसीआर में बन गए, लेकिन सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से, उनके शिष्य की मंगल निर्देशन में आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कौन कौन चाहता है कि इस दिल्ली एनसीआर में एक नवीन क्षेत्र का भी निर्माण हो। आप लोग हाथ आप लोगों के पीछे तक थोड़े और स्ट्रेट हाथ खड़े करके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। आज वो दिन आ गया कि पूज्य गुरुदेव के यहाँ चरण पड़ गए हैं और ये भूमि अपने आप में एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। सबकी भावना है ना। और पूरा का पूरा काम अपन किन किन निर्देशन में करेंगे? पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पूरा का पूरा कार्य निर्देशन में संपन्न करेंगे। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। आपके चरणों में नमोस्तु अनंत बार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुवर, हम सभी मूल नायक चंदा प्रभु भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के मंगल आशीर्वाद से, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, अरहम ज्ञान योग प्रणेता साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर महाराज शशांक के सानिध्य में, मुनिवर के निर्देशन में इस गुड़गांव में बादशाहपुर के स्थित नसिया जी में एक नवीन तीर्थ की जिन मंदिर की स्थापना के साथ कई सारे हम सभी उपक्रमों को आपके निर्देशन में संपन्न करने का मनोभाव बनाया है। ये गुरुवर हम सभी को इस हेतु अपना मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब तक दोनों हाथ खोलकर के गुरुदेव की आशीष ना मिल जाए, एक नजर कृपा की डालो, एक नजर, तब तक आपकी ताली बजती रहनी चाहिए जब तक गुरुदेव के दोनों हाथ खोलकर के आशीर्वाद न मिले। एक नजर कृपा की डालो, एक नजर गुरुदेव एक बार सबकी ओर निहार लीजिए। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो ससंग चरणारविंदे। हाँ, नसिया जी संपूर्ण कार्य पूज्य गुरुदेव निर्देशन संपन्नार्थम भावनार्थम अनर्घ्य प्राप्ते मोक्ष प्राप्ते फलम निर्विमामिति। बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लैंड की हमारा एरिया है, ये कुछ और होना चाहिए। तो मैंने ऐसा भाव रखा कमेटी से। और देखो चंद्र भगवान का आशीर्वाद देखो कि सब कुछ महाराज जी का उस समय आना हो रहा था और सब कुछ हुआ। तो उस विषय में मैं आज छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि हम कैसे इस पे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम इसको एक जैन कल्चर सेंटर की तरह देखें तो जैसे आप देखें कि साउथ में श्रवण बेलगोल है जो कि हमारी संस्कृति का केंद्र है, और अब सेंट्रल इंडिया में कुंडलपुर जो हमारी संस्कृति का केंद्र बन रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया का अगर कोई केंद्र होगा तो वो बादशाहपुर कल्चरल सेंटर होगा।
इसकी पूरी किस तरह से मंदिर बहुत तरह से हो सकता है, समोषण मंदिर आदि, तो सबका निर्माण अलग अलग तरीके से करेंगे हम। पूरे शिल्प शास्त्र का उसमें यूज़ करते हुए मर्म स्थान कैसे करते हैं, कैसे पूरी उसकी कुंडली बनती है मंदिर की, तो वो सब कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ के बहुत अच्छे, जिससे पूरा चमत्कार हो उस मंदिर में, बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़े, भगवान की दृष्टि कैसे निकलती है उस तरह से विराजमान करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि अभी जैसे मुझे बुलाया गया था तो बोला था कि 2 मंजिल का 2.5 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है, तो हमने महाराज श्री जी के सानिध्य में रोहिणी में एक 7 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है, जिसमें बेसमेंट से लेके आप देखेंगे आगे, बेसमेंट से लेकर ऊपर तक सब धर्म के आयतन है। बेसमेंट में धर्म ध्यान मेडिटेशन हॉल है, स्टिल्ट पे रथ रखने की जगह है, संत निवास है, भोजनशाला है, लाइब्रेरी है, मंदिर है, ऊपर नंदीश्वर दी पंचमेरु है। तो कैसे हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आज हम एक कल्चरल सेंटर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये हमारी साइड लैंड इस तरह से हमने किया था कि कितना मैक्सिमम हम इसमें बिल्ड कर सकते हैं एरिया के हिसाब से और वर्टिकल के हिसाब से। तो उसके बहुत तरह के ऑप्शंस हमने इसमें डेवलप किए, जो कि आगे आने वाले टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से डेवलप करके आपको दिखाएंगे। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि हम यहाँ क्या क्या बना सकते हैं आज। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, जो आप देख सकते हैं। एक बहुत अच्छे लेवल का एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए कि गुड़गांव एयरपोर्ट पे कोई लैंड करे, जैन लैंड करे, यूएस से कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा आ रहा है तो वो सोचे कहाँ जाए, तो उसे पता है कि यहाँ पे सब कुछ है, बादशाहपुर आए, उसे अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटी, अच्छा भोजन, भगवान के दर्शन और सब कुछ मिल रहा है। एक अच्छा जो अरम ध्यान योग का सेंटर हो, इसमें हमारे जैन धर्म का के ऊपर एक बहुत अच्छा म्यूजियम गैलरी होगी, यहाँ पे पांडुलिपियों के ऊपर म्यूजियम होगा। दूसरा हम एक और इनिशिएटिव कर रहे हैं, कि हम जितने भी अपने जैन टेम्पल्स हैं उन सबको डॉक्यूमेंट करके, आजकल फोटोग्रामेट्री से हम उनके सब मॉडल्स बना रहे हैं। तो आप मान लो जितने भी हमारे मुख्य मंदिर है उसका एक म्यूजियम होगा यहाँ पे, जैन टेम्पल्स का म्यूजियम, कि सब लोग उसको देख सकते हैं। फिर आजकल के बच्चे जैसे हमारे त्रिलोय पनत्ती आदि ग्रंथ हैं, जो हमारा जैन भूगोल है, उसको समझाना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो एक इमर्सिव एनवायरनमेंट से हम एक म्यूजियम क्रिएट करेंगे, जिससे आजकल के बच्चों को मंदिर लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो यहाँ आए और उस डिजिटल माध्यम से अपने जैन शास्त्रों का श्रवण करें। तो इस तरह का जैन म्यूजियम होगा। एक अच्छे लेवल की स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी होगी हमारी इसके अंदर। महाराष्ट्र जी के सानिध्य में हमने एक मिशन शुरू किया है, पांडुलिपियों को स्कैन करके उसके ऊपर शोध करने का। तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का नोडल सेंटर पांडुलिपि का यहाँ बने, कि जहाँ पे सारी पांडुलिपियाँ वो हों, और उस पर इसी तरह से प्राकृत का, इस तरह से बहुत सारी, जैसे आप लोगों के बच्चे होंगे, कोई वैदिक मैथ्स पढ़ रहा होगा, कोई अबैकस मैथ पढ़ रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता एक जैन गणित भी है। हमारे ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो नंबर्स में लिखे हुए हैं सिर्फ, ठीक है, तो पूरा गणित है। तो एक जैन गणित के ऊपर यहाँ पे हम सेंटर खोलते हैं कि उसकी क्लासेस हम कर सकें। फिर इवन IAS कोचिंग सेंटर यहाँ पर हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो हम विधान आदि करते हैं और या घर में करते हैं, तो हमारा जो संगीत और नृत्य है ना, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चला गया, बहुत ही बॉलीवुडिश और वो हो गया। जो हमारी संस्कृति थी, आचार्य श्री ये बोलते थे कि साधु लोग राग सुन के अपनी समाधि सुधार लेते हैं। आपने समय सार सुना होगा ग्रंथ, लेकिन आपने सुना होगा एक ग्रंथ का नाम है जिसका नाम है संगीत समय सार। तो हमारे आचार्यों ने संगीत के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक क्लासिकल म्यूजिक का भी स्कूल हो, कि हम अपने बच्चों को जो आजकल जो सुनते हैं वो सब सीख सकें। इसी तरह से भोजन की वो तो ठीक है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा भोजनालय होगा, लेकिन यहाँ पे जो आजकल की हमारी नई जनरेशन है उनको सात्विक भोजन बनाना है, तो उसके लिए भी एक स्कूल हो जो हम सात्विक भोजन यहाँ बनाना सीख सके। तो उसके लिए एक पूरी वर्कशॉप होगी जो भोजनशाला कर सकते हैं। फिर जो आचार्य श्री महाराज ने बहुत सारे प्रकल्प दिए, पूर्ण आयु का यहाँ पे सेंटर हो, इस तरह की वर्कशॉप्स हों, इस तरह की क्लासेस हों जिसमें रंगोली आदि हम जैन आर्ट बनाना सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को बोलते हैं छान के पानी पियो या आलू मत खाओ, तो उनको जवाब देना मुश्किल होता है क्यों ना खाओ, लेकिन अब एक इस तरह की बायोटेक लैब यहाँ बनाएं जिसमें हम बच्चों को माइक्रोस्कोप में दिखा सके कि बिना छने और छने पानी में क्या अंतर है। या हम शास्त्रों में बोलते हैं ना कि आलू में जब हम एक सुई डालते हैं तो उस एक सुई की नोक पे कितने जीव होते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं बता सकते, लेकिन जब हम अपने बच्चों को वो दिखा पाएंगे यहाँ पे तो उनके जीवन में वो धर्म उतरेगा। तो इस तरह की हाईटेक चीज़ों को एक लैब हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, जिसमें उन सब चीज़ों पे रिसर्च हो। एक मटेरियल लैब, आजकल हम रेजिडेंसीज आदि बनाते हैं एज एन आर्किटेक्ट, तो हम जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब में बहुत केमिकल्स हैं, एवरीथिंग इज कार्सिनोजेनिक, तो उन सब पे जो कैंसर बढ़ रहा है वो इन सब चीज़ों से बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों में जाए जो हमारी पुरानी थी लाइम आदि और बहुत सारी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, तो उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च सेंटर यहाँ पर हो। ये एक
टिपिकल आप देख रहे हैं, ये एक टिपिकल हर बाथरूम का सीन है। अगर आप देखेंगे हमारे सब बाथरूम्स में कितने कॉस्मेटिक्स हैं जो फुल केमिकल से भरे हुए हैं, ठीक है। तो एक उस तरह का भी स्थान हो जहाँ पे हम अपना पूरा जो शांति धारा है, हमारी जो ऑर्गेनिक हमारे सारे कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ पर मिले हमें। फिर श्रमदान का एक बहुत अच्छा शोरूम हो जो हमारे सारे हथकरघा के वस्त्र आदि यहाँ पर मिले। तो ये एक आप समझ रहे हैं कि कितना ओवरऑल ब्रॉड हम इस जगह को सोच रहे हैं कि आदमी यहाँ आए तो कन्वेंशन सेंटर से लेके, भोजन से लेके, रेस्ट हाउस से लेके, रिसर्च से लेके, एवरीथिंग वुड बी देयर। कि यहाँ से जो भविष्य है ना जैन धर्म का, जो हमारा कल्चर है, वो यहाँ से एस्टेब्लिश हो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में। तो ये मेरा विजन है। तो इस सब में मुझे लगता है कि बादशाहपुर का समाज तो है ही, नवीन जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये खाली बादशाहपुर के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रोजेक्ट होना चाहिए, यहाँ के सारे कॉर्पोरेट्स उससे जुड़े, तो तब हम इस प्रोजेक्ट को और इस स्थान को उस मुकाम पर पहुंचा पाएंगे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। आप लोगों को कैसा लगा? हाँ आर्किटेक्ट हाँ, हम तीनों हाँ चले। अब हम चलते भैया, सम्मान से चले। बिना बिना हम चलते हैं। दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा बनाइएगा और पूज्य श्री के चरणों में हम निवेदन करेंगे। निवेदन करेंगे, बोले हे गुरुवर, हम सभी को अपनी दिव्य मंगलमयी पावन देशना से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सभी का मोक्ष मार्ग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज का यह मंगल अवसर, जब मुझे वास्तव में लग रहा है कि मैं गुरुग्राम में आया हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मैं गुरुग्राम में आया हूँ। Gurugram means a city of Guru and his disciples. आज यहाँ पर आप लोगों का मनोभाव देखते हुए, आप लोगों की उपस्थिति देखते हुए, आप लोगों का अपनी जैन कल्चर के प्रति एक डिवोशन देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक शिष्यत्व की भूमिका निभाओगे और यहाँ पर हमें गुरु के आशीर्वाद से एक गुरु की भूमिका निभाने को मिलेगा, तो इस शहर का नाम सार्थक हो जाएगा, जिसका गुरुग्राम नाम बनता है। आप लोगों ने जब हमारा रेवाड़ी की तरफ आगमन हो रहा था
उससे पहले से ही अपने मनोभावों को, अपने निवेदन को अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। और पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे गुड़गांव से, गुरुग्राम से होकर के केवल एक आहार करके बाहर से निकल जाना है, लेकिन जब आपने इस तरह की कोई भूमिका बनाई और ये विचार रखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही नहीं रहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो मुझे दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, किन्हीं भी स्कूलों में मिल जाते हैं, किन्हीं भी कॉलेजों में मिल जाते हैं। लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों में अपनी जो एंशिएंट कल्चर है उसके प्रति डिवोशन होना ये बहुत कम मिलता है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह विचार जब आपके अंदर आता है तो आप न केवल अपने लिए किंतु आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और जैनिज्म को एक एजुकेशन के साथ में उसकी कल्चरल वैल्यू को बढ़ाते हुए अगर आप कहीं अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके अंदर इस तरह के विचार आने ही चाहिए, जो विचार आपको यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रियांक ने दिखाए थे। और ये सब विचार अभी केवल कागज़ों पर हैं, आपके सामने केवल अभी पर्दों पर हैं, फिल्मों पर हैं। इन विचारों को मूर्त रूप देना और इन विचारों के अनुसार इसमें और भी कुछ सुधार करते हुए इसे जब हम मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये बड़े गौरव की बात होगी कि हम अपने जीवन में न केवल मंदिर ही बनाते हैं किंतु अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए भी बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं। ये कार्य उत्तर भारत में बहुत कम है। दक्षिण भारत में अनेक आचार्यों ने किए हैं और दक्षिण भारत में इस तरह की संस्कृति की सुरक्षा के कार्य होते आए हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य जो मन में सोच रहे हैं या जो आपकी अभी सोच में नहीं आया है वह अगर आप करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे तो ये बात निश्चित है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रकल्प नहीं है जिसके माध्यम से हम अपनी जैन संस्कृति का कोई भी एक केंद्र उसे हम घोषित कर सकें। और शायद इस कमी को पूरा करने के लिए आप गुड़गांव के लोग बहुत समर्थ हो सकते हैं। आपको जरूरत है समर्पण की भी, जरूरत है आपको आत्मविश्वास की भी, और जरूरत है आपको एक नई पहल करने के लिए अपने अंदर पेशेंस की नहीं, इम्पेशेंस की। सुनते हो? ये कार्य पेशेंस से नहीं होते हैं, ये किससे होते हैं? हाँ, इम्पेशेंस से होते हैं। जब हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए इतना भीतर से अधीर होना लग जाए कि हमें लगे कि जब तक ये कार्य न हो, जब तक इस कार्य में गति न आए, जब तक इस कार्य को हम मूर्त रूप न दे दें, तब तक हमारा मनोभाव कहीं पर भी कोई भी तरह से शांति को प्राप्त ना हो, तो यह भी एक इमोशनल फैक्टर होता है जो हमारे कार्य को प्रगति देता है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? इम्पेशेंस। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे होगे महाराज आप हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? जब मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तभी तुम्हारे दिमाग में सीधा जाता है। लोग दुनिया में कहते हैं भाई पेशेंस रखो, पेशेंस से काम होते हैं। मैं कहता हूं पेशेंस से कोई काम नहीं होते, सारे अच्छे काम इम्पेशेंस से होते हैं। अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो आपके अंदर इम्पेशेंस होना चाहिए। आप सोचो कि आप जब किन्हीं मुनि महाराज को निवेदन करते हो और वो मुनि महाराज सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं और आपके मनोभाव को देख करके वह तपती हुई सड़कों पर गर्मी में, सर्दी में, किसी भी स्थिति में वह चलते रहते हैं, तो आपको कभी विचार आता है कि उनके पास आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण से वह इतने एंथू में रहते हुए आगे अपना वह जर्नी करते रहते हैं? क्या होता है उनके पास में? क्या होता है? पेशेंस होता है कि इम्पेशेंस होता है?
ये दोनों ही चीजें अपने काम की हैं। पेशेंस तो इसके लिए कि भाई हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना कहाँ है, और इम्पेशेंस जब तक वहां पहुंच ना जाए तब तक बीच में कहीं और रुकना नहीं है, वहां तक पहुंचने तक चलते ही चले जाना है। इसका नाम ही इम्पेशेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है? गुरुओं से ये सब चीजें सीखने को मिल सकती हैं। हम पेशेंस के साथ अपने गोल को अचीव भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बहुत इम्पेशेंस भी होना पड़ता है, क्योंकि यह भी प्रोग्रेस करने का एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जब हम किसी कार्य का अपने अंदर कोई भी विजन बना लेते हैं और उस विजन को जब तक हम अपने मूर्त रूप में नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारे भीतर किसी भी तरह से ये भाव नहीं आना चाहिए जब होगा हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज करेंगे जो करेंगे, हमारे लायक क्या है करने को, ये नहीं सोचने का। समझ में आ रहा है? इतना हमारे अंदर वह अधीरता का भाव होना चाहिए। अधीरता का मतलब ही होता है कि बुद्धि हमारी कहीं और एक जगह न टिके और इस बात पर हमेशा क्रियान्वित रहे कि वह कार्य हमें कैसे करना है, किन आयामों के माध्यम से करना है, कौन से उसके लिए हमें और चीजें चाहिए जिससे इस कार्य को हमें जल्दी प्रगति देना है। ये सब विचार जब आपके अंदर चलता रहेगा तब आप उस कार्य की कोई एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। अभी कार्य की शुरुआत नहीं हुई है, अभी आपने इतना तो प्रयास कर ही लिया है, इतना आपने अपना एक मनोभाव बढ़ा करके सौभाग्य इतना तो बना ही लिया है कि हमें यहाँ इस नसिया जी में भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आपने बुला लिया। अब यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, अभी तो मैंने नजर उठा करके चारों तरफ देखा भी नहीं है कहाँ क्या है, और ये सब होने के बाद में आपके लिए इसकी शुरुआत होगी। अभी तो शुरुआत नहीं हुई, अभी तो क्या है, एक भूमिका बन रही है। आपके लिए क्या करना है, कैसे करना है, और ये सब प्लानिंग जब अच्छे ढंग से आपकी बन जाएगी, उसके बाद में जब आप इस कार्य का कोई अच्छे ढंग से एक शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे, तब समझना कि हाँ, अब आपने इसकी शुरुआत प्रारंभ कर दी है। यह तो सूर्य उगने से पहले की एक प्रभाती है। जानते हो, सूर्य उगने से पहले भी एक उजेला हो जाता है। अगर आप बिल्कुल इंडियन टाइम से देखेंगे तो सूर्योदय का टाइम आपको दिखेगा भाई 6:15 पर होता है, लेकिन उससे पहले भी 5:30 से 5:45 से पौ फटने लग जाती है, उसको प्रभाती कहते हैं। जानते हो, उसमें भी उजेला होने लग जाता है, कुछ कुछ दिखने लग जाता है, लेकिन वह सूर्य के आने के पहले की लाइट होती है। समझ में आ रहा है आपको? सूर्य तो जब उगेगा तब उसके प्रकाश के माध्यम से जो हमें अनुभूतियां होंगी वो अलग होंगी। इसलिए आज जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये मैं समझ रहा हूं कि अगर हम अपनी जैन संस्कृति के संपोषण और संरक्षण के लिए कोई अच्छे सूर्य के उदय का आह्वान का अपने मन में विचार रखते हैं, तो आज हमारे लिए यह एक प्रभाती का समय है, जब हम उस प्रभात काल में इस समय पर ये देख सकते हैं कि हाँ, सूरज धीरे धीरे उगेगा, और वह जब उगेगा तो कैसा लाल लाल दिखेगा, ये हम कल्पना आज भी यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। और यह मानस बनाना ही सबसे बड़ी चीज है। आप ये समझो, चीजें जमीन पर कठिनाई से नहीं बनती, जमीन पर चीजें आसानी से बन जाती हैं। सबसे पहले अगर कठिनाई होती है तो चीजें हमारे दिमाग में बनने में कठिनाई होती है, और अगर हम अपने दिमाग में वो चीजें बना लेते हैं और निरंतर अपने अंदर बिना किसी
रुके हुए अपने दिमाग को हमेशा उसी इम्पेशेंस के मोड में डाल करके अगर हम उस कार्य के प्रति निरंतर सोचते रहते हैं और निरंतर अपने माइंड को हमेशा उसी कार्य में लगाए रखते हैं, तो वह कार्य जो वर्षों में पूरा होना होता है वह कार्य कुछ महीनों में भी पूरा हो सकता है, हो जाता है। यह आपके अंदर का एक विचार होना चाहिए। आपने आज इस कार्य के लिए एक प्रभाती का माहौल तैयार किया है। अब यह प्रभाती धीरे धीरे कैसे इस सूर्य का उदय हो वह लालिमा दिखाई दे, सेकंड स्टेप इसका वो होगा। और फिर थर्ड स्टेप में जब वह बनकर के कोई चीज तैयार हो जाती है तब जाकर के सूर्य बिल्कुल मध्याह्न में होकर के जब जैसे प्रकाशित होता है तब उसका वह थर्ड स्टेप होगा जब आपके लिए वह चीज बनकर के तैयार होगी। इसलिए अभी आपको फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक पहुंचने में बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनते हो, जब सूर्य का उदय हो जाता है तो मध्याह्न होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सूर्य के उदय होने में समय लगता है। और वह सूर्य का उदय अगर एक बार शुरू हो जाता है तो उससे पहले उसे बहुत लंबी रात चीर करके आना पड़ता है, और लंबी रात पार करने के बाद में वह जब सूर्य उदय होता है तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा मेहनत और प्रयास होते हैं। आपके लिए यह प्रयास अब शुरू होंगे और ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि आने वाले समय में हम आपको जो टाइमलाइन देंगे उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाते हैं, और वह प्रोग्रेस आपकी कितनी अपनी दृढ़ता के साथ होती है। और वह प्रोग्रेस जितनी अच्छी दृढ़ता के साथ होगी, हमें अगर लगेगा कि हाँ आप लोग बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी तरह के लड़ाई झगड़े के और बिना किसी तरह के आपस में विसंवाद के अगर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं तो आपके लिए यह जो सानिध्य आज एक दिन का मिला है यह आपके लिए कई दिन का भी मिल सकता है। मिलेगा तो तभी जब आप कुछ अच्छा निरंतर प्रोग्रेसिव करेंगे। और जब इस तरह की आपकी भूमिका बनी रहेगी तो आप देखते हो कि हम इधर दिल्ली एनसीआर की तरफ 5 साल पहले आए थे, और जब यहाँ पर कुछ काम हुए थे तो उन कामों की पूर्णता भी होती रही, और उन कामों की पूर्णता होने के बाद उनके ऊपर अंतिम कलश चढ़ जाए इसी भावना से। और कहीं ना जाकर के सारा का सारा समय, चाहे वो गर्मी का हो चाहे किसी तरह की मौसम का हो, वह सारा समय इधर इसीलिए चल रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि जो कार्य शुरू हो जाते हैं उन्हें पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसा नहीं है कि काम केवल शुरू कर दिए और भाई हम चलते बने चले गए फिर लौट के ही नहीं आएंगे। तो यह कार्य भी इसी तरह के होते हैं। अगर आपने किसी गुरु के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से कोई कार्य किए हैं तो उन कार्यों की पूर्णता का भी वह ख्याल रखते हैं, और वह कार्य जब पूर्ण होने लग जाते हैं और होते हैं तो उन पूर्ण कार्यों के करने के लिए भी वह आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। यह आज आप जो देख रहे हो आगे आने वाले समय में जो अभी पंच कल्याणक होने हैं, चाहे वो रोहतक का हो चाहे बहादुरगढ़ का हो, सुन रहे हो, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी समाज है। बहादुरगढ़ में जाके देखना, एक पत्थर का शानदार मंदिर केवल 2 परिवार के लोगों ने बनाया है, और अब पंच कल्याणक पूरा समाज मिलकर के करेगा। आप सोचो कि बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं कोई भी, सिर्फ हमारे अंदर दिल होना चाहिए और दिल में थोड़ा सा यही भाव होना चाहिए इम्पेशेंस के साथ में कि मुझे ऐसा करना है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं मुझे ऐसा करना है तो समझ लेना हमने आधी यात्रा तय कर ली, हमने आधा काम कर लिया।
कितना सोचने से? मुझे ऐसा करना है। अगर हम इस तरह के विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा आधा काम अपने आप होने लग जाता है। और वो बहादुरगढ़, वह गाजियाबाद का जो शिलान्यास, चलते चलते, कहां से चलते चलते, दिल्ली से बाहर निकल रहे थे, कुंडलपुर जाना था। वो बंदा जो आज यहां पर आया, वो जबरदस्ती हमें थोड़ा आउटर में ले गया। मुझे 15-20 किलोमीटर गर्मी में एक्स्ट्रा भी चलना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, किसी का भाव है, मन है, किसी के लिए अगर कोई अच्छा कार्य आगे भविष्य में होने वाला है तो हम लोग तो भ्रमण करते ही रहते हैं। 15-20 किलोमीटर क्या, जब हजारों किलोमीटर भ्रमण करते हैं तो किसी के अच्छे कार्य के लिए, जिन धर्म की कहीं स्थापना होने के लिए, किसी जिनालय की निर्मिति के लिए अगर हमें 10-20 किलोमीटर चलना भी पड़े तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा कार्य तो यही है। और वह शिलान्यास हुआ और वह भी मंदिर बन करके तैयार हो गया और उसके भी पंच कल्याणक आगामी 15 मई से होने वाले हैं। इसी तरह से हमारा एक प्रवास मेरठ से लेकर के रुड़की तक भी हुआ और वहां पर भी शिलान्यास हुआ। आज वह भी मंदिर बन करके तैयार हो गया और इसी साल उसका भी पंच कल्याणक होना है। सुन रहे हो? अभी तो आप दूसरों के पंच कल्याणक की तालियां बजाओ, उसकी अनुमोदना करो। जब कुछ यहाँ शुरू होगा तब उसके बाद में फिर आपके लिए यही अनुमोदना काम में आएगी कि हाँ, अब हमारे यहाँ भी कुछ अच्छा होने वाला है। समझ आ रहा है? तो अनुमोदना से भी पुण्य की वृद्धि होती है और इस तरह के पुण्य की वृद्धि होते होते हम भी कभी किसी के लिए अनुमोदना करते हैं तो स्वयं भी कृत करने के योग्य भी बन जाते हैं। पहले बच्चा जब छोटा होता है तो मुनि महाराज के लिए आहार देने के लिए उसे अनुमोदना करनी पड़ती है। अनुमोदना समझते हो? हाँ, खड़े हैं, देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ये अनुमोदना के काम। फिर वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वह खुद मुनि महाराज के हाथ में अपने हाथ से ग्रास रख देता है। ये कृत कहलाता है। समझ आ रहा है? तो अनुमोदना करते करते ही हम कृत तक पहुंचते हैं। आज इतने सारे कार्य आप लोगों के लिए ये जो आसपास हो रहे हैं, आप इनकी अनुमोदना भी कीजिए, जहां तक बन सके आप इनमें सहभागी भी बनिए, लेकिन अपने मन के अंदर ये भाव भी रखिए कि ऐसा ही कुछ कार्य हमारे भी हाथों से हो, हमारे ही जगह पर हो और जिन स्थानों पर हम रह रहे हैं उन स्थानों के आसपास इस तरह के अगर कार्य होते हैं तो ये हमारे लिए और भी अधिक सौभाग्य की चीज होती है। तो आपकी ये अनुमोदना की भावना कृत की भावना में बदले, ऐसा हम भगवान चंदप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और चंदप प्रभु भगवान अपने आप में बहुत ही अतिशयकारी भगवान होते हैं। चंदप प्रभु भगवान का जहां पर जिनालय होता है, आप समझिए उनका नंबर 8वां है। कौन सा है? हाँ, 8वां नंबर है उनका और 8वां नंबर ठाट का होता है। 8 माने ठाट। समझ में आ रहा है? जहां 8 होगा वहां पर ठाट होगा। ठाट समझते हो? हाँ, आधे लोग तो सब बुंदेलखंडी हैं। तो सब अपना काम ठाट का होना चाहिए, ठाट बाट का काम होना चाहिए। और आप इसी तरह से प्रभु चंदप प्रभु की आराधना कीजिए, गुरुओं की सन्निधि प्राप्त कीजिए और आपका हर काम इसी तरह से भगवान के सानिध्य में ठाट बाट से होगा। ये हम आपके लिए कह सकते हैं। बस आपको जैसे निर्देशित किया जाए आप उसको पूर्णतया पालन करने का अपना मन बनाएंगे तो बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल करने के योग्य आप बन सकते हैं। और इसके लिए अपने मन को तैयार रखिए और सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले क्या बोलना है? बस ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। आगामी भी कुछ आपके सामने कार्यक्रम हैं और कल के भी कुछ कार्यक्रम हैं, उन सब की जानकारी आपको है, वो सभी समय पर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणीता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि दृश्य को देखिएगा भगवान जिन्मे में विराजित होते हुए, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जब जिन्मे में विराजित हो रहे हों तब हम उस समय साक्षी हो पाए। और नारी सीने को है कल एक सौ नारी विराजी हो पंचों से प्रवीण है नारी सो लगनी कंकण। हेलो चले भैया, ओम 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 मात्र हमारे मूर्ति पुण्यालय परिवार ऊपर आएंगे, से सभी लोग नीचे रहेंगे। मंगलम प्रदान सर्वधर्मानं जयम जयतो हरिनाशनम जयम। भैया तो स्वाहा ओम नमो शिवाय भैया नाय कमलासन नाय कमल कहाँ है? ओम नमो भगवते दक्षिणा से पश्चिम से दिल्ली जय नमः शांति शांति रस सर्व कच्छ धर्मस्य सामने करना। ओम राम ह्रीं रूप रवस्य सर्व संशांति दृष्टि दृष्टि जप करो स्वाहा। ओम रुचु कंठे प्रीति गाते गाते प्रजनन स्कूले स्कूले सत्मन कुरु प्रणतरण सिद्ध सिद्ध प्रमतरण पुण्य छामचा बाहो मंत्र स्वाहा। ओम नमो भगवते उल्टाने सत्य सत्य दिलन तंत्र जय मासन भाइरन गोयन गोयन देव विवादे वरंडे वरनान देवा कभी मेरे प्रेम होई दिवस लिखि काम पुराण भक्तु में रखे स्वाहा। हनुमान मंत्र सर्व अक्षर से स्वाहा। और देखिएगा ये सौभाग्य है, चर्या का समय हो गया लेकिन पूज्य श्री की सन्निधि में अपन इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो। चलो चले ओ हाँ ओम ह्रीं चले शांति के साथ हाँ भगवान विराजित करेंगे। ओम निर्मितम वीतरागस्य रत्नपाषाण धातुभिः निराकारं प्रसिद्धानां विघ्ने संस्थापयेमुदा। ओम राम ह्रीं रूं रौरास्यौसा अष्टादश दूसरेकाय सच्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय अनंत चतुष्टय वर्णिताय निरद्य करने की जाए सौभाग्य शांताय मंगलाय जिनमें में वेदिकाय शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान है भैया, एक ये ले लो आप। थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा अंकल अंकल थोड़ा सा आगे हो जाए। ओम राम ओम राम ह्रीं रूं रौरा अस्याव ओम राम ह्रीं रूं रौरा अस्याव सा अष्टादश दूसरेकाय सच्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय अनंत चतुष्टय वर्णिताय निरद्य करने की जाए सौम्य सरकार मंगलाय जिनमें वेदिकाय समर्थन भगवान स्थापना करोमि। चले बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चले पार्षद भगवान और वेदी पर जब भगवान विराजित हो गए तो ये चमक ये दमक फूले बैलों में महक, ये चमक ये दमक फूले बैलों में महक, सब कुछ सरकार तो वहीं से है।
जो जैसे तुम्हें सामने लोमरोड़स्य अस्य अवसाचरस्तुत्रेताय सत्सत्वाय सद्गुणसंयुक्ताय अनंत चतुष्टय पंडिताय निर्दाक्षर क्रिया सौम्यासनाय मंगलाय जिनमें वेदिकायां सिंहासनेव कमलासने स्थापनम करोमि। बोलिए पार्षद भगवान की चले तीनों को बना करके रखो आप लोग। चले कौन सौभाग्यशाली होगा मानकर आप जल्दी करके वजन किया 11 111 15 515 ये सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने द्वितीय मूर्ति शांतिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूर्ण रूप से वैभव से संपन्न होता है अष्ट क्रांतिहार स्थापित करने का भाव लिया अपनी मनुष्य मानव पर्याय को नारी पर्याय को धन्य करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। चले सब लोग ले लो जिन जिन ने सौभाग्य लिए हैं एक बार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां श्री अष्ट क्रांतिहारे भगवान श्री चंदन प्रभु भगवान समोसरण मध्ये स्थापना करोमि। सौभाग्यशाली चले 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती से। ओम ह्रूं छुं पट क्रीटिं क्रीटिं गाते गाते परिविज्ञान स्फुटे स्फुटे सरस्वनाथ गुरु गुरु परमंत्राण चिमजिते परमंत्राण में जिमदे चाम चावा ओम पट सर्वलक्ष रक्षे स्वाहा। रत्नापूर्वं स्थापयामि छत्रत्रयं स्थापयामि जगति स्थापयामि पुष्पवृष्टिं स्थापयामि। नीचे रखो नीचे हां बहुत सुंदर बहन के लिए बजाओ दुर्गा कालियां 51 रुपए में महामंडल स्थापित करने पर भैया वो बाबू पंडित जी स्पष्ट कराना चाहिए वो अपनी नारी पर्याय को धन्य करने का कि आप रहो हम भगवान के आभा मंडल में हम देख पाए। चलो ये स्वस्ति बना देना शुरू करो। चलो ठीक हमें भी ले लो भैया दोबारा से आना प्रभु के पीछे हां लो माजीवाड़ी हां एक उसमें लगाए थे ऊपर वालों के नीचे नहीं यहां पे भैया ऊपर लो ऐसे ये बांध दो अब आप लोगों को रोज यहाँ पर आकर के भगवान की आराधना करनी है पूजन करनी है क्योंकि भक्ति होगी उतना जाना विषय पकड़े रहो इधर देखना आप यहाँ पुण्यहं पुण्यहं लोकोत्तरातीत काल से ज्ञाता निर्माण सागर प्रभुत यतश्चतुर्विंशति भूतपर्देवा शिवा प्रियंतां प्रियंतां धारा ओम शंकरि काल संभव विश्वादि वीरांता चतुर्विंशति परदेवा शिवा प्रियंतां प्रियंतां धारा ओम भविष्यत् काल अभ्युदय प्रभा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत् परदेवा शिवा प्रियंतां प्रियंतां धारा ओम त्रिकालवती परम विद्यासी मंडल प्रवृत्ति विदे क्षेत्र विंशति परदेवा शिवा प्रियंतां प्रियंतां धारा परायणा भवन्तु दान्तभो ओम सरकार के विश्वविद्यालय कुलगुरुनाथ एक दिगंबर साधना धन्यान ऐश्वर्यवंतुति ऐसा प्रभु सुप्रवर्धनता तुष्टिरस्तु बोलिए तुष्टिरस्तु रतिरस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु सर्वसिद्धिरस्तु विश्वसंपत्तिरस्तु काममंगलस्वासन्तु पापानि शाम्यन्तु गौरवाणि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धतां बदलव्यास्तु झीं झीं हंसा स्वाहा ओम नमः अस्मिन् वेदी प्रतिष्ठा महोत्सवे श्री मूलाचंद्र प्रभु ओ भगवान मूलविद्यायमान देवना स्वस्थानं गच्छतु अपराध क्षमापणं भवतु स्वाहा। हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करेंगे बोले हे भगवान आपके चरणों में नसीहत जी परिसर में नवीन जिनारे के निर्माण की भावना भाई है इस हेतु हमने आपको अस्थायी वेदिका पर विराजित किया है। हे भगवान यह 2 दिवसीय कार्य हमने पूर्ण विधि के अनुसार अपनी जानकारी के अनुसार संपूर्ण क्रिया संपन्न की है। हे भगवान हमारे द्वारा
इस अवधि में मन वचन काय से मुद्रा से जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हुई हों क्षमा करें। हे भगवान, आपको वेदिका से इस वेदिका पर लाने में हमारे द्वारा आपकी विनय में इस अनुष्ठान में जो कुछ भी गलतियां हुई क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान, शीघ्रता से इस मंदिर का निर्माण हो, हम आपको नवीन वेदिका पर विराजित कर पाए, ऐसा मंगल आशीष प्रदान करें। समस्त देवी देवतागण आपसे भी निवेदन है, आप भी हमारा हमेशा बहुत सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे ही आगे भी आप हमारा सहयोग प्रदान करते रहें। आपको भी सादर जय 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 प्राप्त हो। ये भगवान भाव भाव में आपकी हमें चरण सन्निधि प्राप्त होती रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चंदन ने महावीर को जैसे दिया गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। पानी सा सा पानी रे रे मम म ग ग ग रे 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 सा सा सा